भाटी साहब आईजी साहब ने एफआईआर भी करवा दी, कई अधिकारी निलंबित भी हो गए, इनके बाकी रह गया। देखो अभी तक काम पूर्ण रूप से नहीं हुआ। आसी पुलिस ने जो टटलू गैंग बनाई है उसी का खुलासा करना आज मैं आया हूं। इसका मतलब पुलिस मनमा उसको टटलू बना देगी, मनमा होगी उसको अपराधी बना देगी। आज उसका सबूत के साथ खुलासा करूंगा। मैं आपके सामने मैं वीडियो पेश करूंगा और एक रिकॉर्डिंग पेश करूंगा जो साबित करेंगी कि वह मूर्ति सोने की थी और उस मूर्ति में तक काट के चेक करा था, जिसका सर्टिफिकेट भी हमारे पास है। वह मूर्ति की फोटो और वीडियो भी हमारे पास है, जो मैंने पहले वायदा करा था वीडियो दिखाऊंगा। आज जब वीडियो दिखाऊंगा, सुनार और सारे मिलके उसको काटने लग रहे हैं और उसी का टुकड़ा चेक करा। जबकि एसपी साहब कह रही थी कि ये ऐसे ऐसे घपला करते हैं। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे घपला नहीं करते ये लोग जो हैं, ये भाई टटलू गैंग करती है। वो ये तो शरीफ आदमी, इनके तो खेत में मूर्ति मिली थी। एसपी साहब बोली कि टुकड़ा को ले आवा, वो दिखावा है, उसका गोल्ड दे दें, फिर उसका टटलू काट दें। ऐसा नहीं था। इन लोगों ने मूर्ति में तो काटा और फिर वो चेक करा, वो सोने का बताया। रिकॉर्डिंग में भी ये बात है, मैं आपको सुना दूंगा जो मेरे पास रिकॉर्डिंग है। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग सुनो एक बार आप। 3 किलो लगा दे तू, ठीक है? हाँ 3 किलो में मतलब मैंने इसको आधा बोल रखा, मतलब 1.5 किलो सोना निकलेगा। ठीक है, 1.5 किलो में मान लीजिए 50% कर लेंगे तो भी 700 ग्राम सोना हो गया भैया। 700 ग्राम सोने के पैसे कितने हैं? इसका 36-37 लाख रुपए हो गए। ठीक है, मेरी बात सुन। 14 लाख दे चुका हूँ। दे चुके हैं? हाँ, 14 लाख कटवा के बाकी 36 में से 14 कटवा दूंगा। ठीक है, और अगर सौदा हुआ तो ऐसे की बात है। 36 में से कटवा के जो भी है, मतलब इनकी तरफ टोटल जाएंगे 36। फिर आप मूर्ति मारती जाके फिर मैं इधर बेच बाच के तुम लोगों को फोन मार दूंगा। अच्छा, मैं बेफालतू ना किसी को ले अब ना दो ही बंद। अब ये जो रिकॉर्डिंग मैंने आपको सुनाई है, ये रिकॉर्डिंग है बबलू की और विवेक पाटिल जो महाराष्ट्र से है, जो सुनार का काम हिसार में करता है। इन दोनों की रिकॉर्डिंग है ये और इस प्रकार के हमारे पास पुख्ता सबूत हैं। जब ये दोनों आपस में एक थे, ये मिले हुए थे, तो फिर यो इसका मुद्दा कैसे हो गया? अब पुलिस ने क्या काम कराया? विवेक पाटिल को तो मुद्दई बना दिया और बबलू को मुलजिम बना दिया। यो खेल क्यों कराया गया? इसके पीछे भी गहरा राज है कि सुनार वो मूर्ति बेचने में भी शामिल है, सुनार पुलिस के साथ ही सारा घपला करने में शामिल है। इसलिए सुनार को तो इन लोगों ने मुद्दई बना दिया और बबलू को मुलजिम बना दिया। इससे एक बात और साफ हुआ है, आसी पुलिस कहा है कि ये टटलू काटे थे किसी का। मैं जमा खुल के कहूँ कि आसी पुलिस ने, आसी एसपी ने जनता का टटलू काटा है, जनता को बेवकूफ बनाया है। सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें रखी जो मैं आज विपरीत करने लग रहा हूं। उनसे बातें जो मैं एक एक बात की एसपी की बात का जवाब देने लग रहा हूं कि किस प्रकार आम लोगों के साथ धोखाधड़ी करती है पुलिस, झूठे मुकदमे लगाती है पुलिस जेल में डालने का काम करती है। जब पुलिस खुद फंसती है तो दूसरों को फंसाने का काम करती है। सीआईए पुलिस मूर्ति का आधे सोने की सेटिंग में बात करने लग रही, भाई आधा सोना हमने दे दियो, आधा आप रख लियो। और विवेक पाटिल इस रिकॉर्डिंग में सीआईए के खिलाफ 14 लाख रुपए की बात भी करने लग रहा है। भाई इस रिकॉर्डिंग में कहने लग रहा है सीआईए को मैंने 14 लाख रुपए दिए हैं। इससे ये बात साबित हो है कि सारा का सारा खेल चल रहा है वो बड़ा खतरनाक है और इसके अंदर पुलिस ने कोई बड़ा खेल खेला है। मैं साफ कहना चाहूँगा, आसी एसपी की इसमें मिली भगत है। बिना मिली भगत के आसी की एसपी जो पुलिस वाले अपराधी है साफ दिखने लग रहे हैं, उनको बचाने का काम करने लग रही है। मैं तो एक बात और कहना चाहूँगा, सरकार से हमारी मांग है तुरंत प्रभाव से एसपी हांसी की बदली करी जाए। एसपी हांसी की भूमिका संदिग्ध है। जब तक एसपी हांसी अपने पद पे रहेगी हम नहीं उम्मीद कर सकते कि न्याय मिलेगा। इसमें उम्मीद करना बड़ा मुश्किल काम है कि न्याय मिल जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि एसपी हांसी की तुरंत प्रभाव से बदली करवाई जाए और इसको एक काबिल अधिकारी जो एडीजी साहब है, देखो एडीजी साहब ईमानदार अधिकारी हैं, ये साबित होगी है, अब साबित कर दी है। एडीजी साहब ने सही काम कराया है। भाई बात सुन लो, नहीं तो लिपापोती करने की पूरे चांस थे जिस प्रकार एसपी हांसी करने लग रही थी। इसलिए एडीजी साहब का हम धन्यवाद करा। ये बबलू की माता जी है जो सारी बातें भी आपको बताओगी। बबलू कोई अपराधी नहीं है, न अपराधी प्रवृत्ति से, न कोई मुकदमा किसी प्रकार का। ये यूपी से आई है और ये बताओगी कि बबलू यहाँ 10-12 साल से मजदूरी करे। भाई बार बार सवाल पैदा हुआ है कि वो यूपी से यहाँ क्यों लेके आया।
अरे मेरे भाइयों, मैं बार बार बताऊं कि बबलू यहाँ 10-12 साल से मजदूरी करता है, हांसी हिसार में रहता है। विवेक पाटिल जो सुनार है उसके साथ उसकी बहुत पुरानी जान पहचान है। जब उसने विवेक पाटिल सुनार को ये बात बताई कि एक मूर्ति लिगड़ी है खेत के अंदर, तो विवेक पाटिल ने कहा कि तू हिसार लिया इसको, हम इसको चेक करेंगे, मैं बेच दूंगा। अब उसको विश्वास वाला आदमी को ला के देगा ना वो, ताकि करोड़ों का खेल है, पता नहीं कोई बेचा नहीं बेचा। दूसरी बड़ी बात कि विवेक पाटिल ने उसको बुलाया और वो मूर्ति लेके आ गया। जो मूर्ति लेके आए वो तो अनपढ़ हैं, ये इसकी माँ तो अनपढ़ है, इनको नॉलेज नहीं है कि जमीन से खोदी हुई मूर्ति को नहीं बेच सकते। मैं पूछना चाहता हूं, क्या पुलिस वाले भी अनपढ़ हैं? पुलिस वालों ने क्राइम किया जानबूझ के और उनसे मूर्ति बेचने का क्राइम हुआ अनजान में। ये बात बिल्कुल क्लियर है। इनकी माता जी बताओ, माता जी आप। हम यूपी से आए हैं, मेरे बेटा के साथ में इधर काम करते थे सारे लोग। यूपी से आए हैं, बाबा को खुदान में मिली है तो बाबा के साथ लेके आए हैं। ये विवेक है सुनार, उसने कही कि मेरे को चेक कराओ। मैं जाकर तो चेक कराने के लिए आए बेटा मेरा, और साथ में 2-4 और आए। अकेले तो आ ना सकते। इनने रात भर पिटाई करी। वो स्टाम वाले ने वो रात भर पकड़ा दिया इस विवेक ने, और उनने कही 14 लाख मैंने दे दिया। मैंने रात भर पिटाई करी मेरे बच्चों को, बबलू को, और साथ में और लोग थे उनकी पिटाई करी। घूम के छोड़ दिया। इनने 3000 रुपया दिया। है कि ऐसा है कि फिर भाड़ा ले जाओ, घूम के ना आ जाना, नहीं तो गोली मार देंगे। मैं कभी आए नहीं, वो 3 महीने बाद में आए। मेरी चोरी की अगर मूर्ति होती या मेरी गलत होती तो मैं इधर नहीं आते। क्यों नहीं आते कि मैं तो चोर हैं। अब मैं इन्हें छीन लिया, छीन मार पीट के इन्हें भगा दिया। भगा के बाद में फिर मैं इधर आया मजदूरी करने। किसी के बर्तन धोते हैं, किसी के जगह तो मजदूरी करते हैं, कहीं हांसी में कहीं हिसार में, मेरा का ठिकाना नहीं है। तभी इन्हें पकड़ा दिया। मैंने जा कहते कि बोला मैं खोज करी तो सारे लोगों ने बताया है कि मूर्ति सोने की है तो पेश हो जाओ। मैं पेश होने गया तो मेरी सुनी नहीं थाने में। मैं मीडिया के साथ में आया तब मैंने मीडिया में निकलवाया। तब मीडिया वाले ने बोला, तब भी मेरे बबलू को घसीट के दूसरे कमरा पे थे साथी के, वो घसीट के उसके उठा ले गया। और 4 दिन हो गया। मैं चोरी को होती तो मैं क्यों आते इधर, मैं छुप जाते। मैं बेटा मेरा चोर होता, मैं क्यों इधर लेके आते, मजदूरी करने क्यों आते इधर। पूछो भाई, तुम पूछना। अभी हाल फिलहाल जो है बबलू कहाँ पर है? अभी तो इधर है, कोई दोस्त है उसके साथ में है। तो अभी तो थाने में है ना? अभी तो थाने में है। आज 4 दिन हो गए, उठा के लाके घसीट के लाया। कोई दोस्त नहीं मेरे बेटा का। पूछो तो पूछो। अब इस पूरे मामले में जो जांच प्रक्रिया चल रही है उससे आप कितना संतुष्ट हैं? भाई संतुष्ट कहाँ हुआ थे? अरे ऐसे है, चोर तो खुले घूमने लग रहे, जन ने अड़वाद कर रखी है, और जो बेचारा मुलजिम नहीं है उसको जेल में डाल दिया। ये सारी साठ-गांठ उस सुनार की और सीआईए की है, और उसमें एसपी हांसी भी शामिल है। ये हमारे आरोप नहीं है, ये सत्य है, और इसकी जांच होनी चाहिए। जब तक इनकी जांच नहीं होगी तो मुलजिम ऐसे ही बचे रहेंगे। और मैं तो बार बार कहूँ कि सीनियर अधिकारी अपने पद का दुरुपयोग करने लग रहे हैं और यहाँ बैठ के अन्याय करने लग रहे हैं। आज बबलू की माता जी आपके सामने आई है। बबलू की कोई पुरानी बैक हिस्ट्री नहीं है मुलजिम की, नहीं बबलू के कोई ऐसा कोई है कि उसने पहले को टटलू काटा हो किसी का या कोई गैंग बनाई हो। ये एसपी की सोची समझी चाल है। उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा हुआ आपने, पहले एसपी ने खुद कही है कि मूर्ति हमारे पास है, फिर एसपी कहती कि नहीं इसके बिस्कुट बनवा दिए गड़ा के। उनका जवाब तो दे नहीं पाए, ऊपर से उठा के बबलू को जेल में डाल दिया। मैं तो कहना चाहूंगा कि अपनी पावर का मिसयूज हांसी पुलिस करने लग रही है और ये गलत है और इसकी निंदा करते हैं। आम आदमी पार्टी आज सरकार से पूछना चाहती है कि आपके प्रदेश के अंदर आपके अधिकारी खुलेआम भ्रष्टाचार करने लग रहे हैं, खुलेआम मर्जी करने लग रहे हैं, तानाशाही करने लग रहे हैं। क्या सरकार का नेता कोई बोला है? एक भी सरकार का नेता नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है कि बीजेपी के सारे नेता लुटेरे हैं। सारे चाहते हैं कि लुटा जाए देश को किसी न किसी तरीके से और तंग करा जाए देश को। मैं पूछना चाहूंगा, यहाँ मंत्री हैं कमल गुप्ता जी, वो बोल रहे हैं इस मैटर के ऊपर, उसने इस माता जी को सांत्वना दी है। विधायक हांसी के हैं, विनोद बिहाना जी बोल रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा रणबीर गंगवा जी से, वो स्पीकर हैं, बोल रहे हैं उनको जनता ने किस लिए वोट दिया है? न्याय करने के लिए। क्या वो अधिकारियों को नहीं कह सकते कि न्याय करो? मेरा सवाल सीएम साहब से, अनिल विज जी से है। जब सरेआम गलत काम होने लग रहा है और आप लोग बोलते भी नहीं तो जनता को शक होता है कि कौन सही है और कौन गलत है। मेरी आपसे प्रार्थना कि मैंने जो वीडियो
और आपको रिकॉर्डिंग दी है वो आप सुना दियो, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। किस प्रकार 14 लाख की चर्चा करने लग रहा है विवेक भाई, मैंने 14 लाख रुपए सीआईए को देके आपको छुड़वाया है। किस प्रकार वो बताने लग रहा है कि ये सोने की मूर्ति है, इसको बेचेंगे। और सीआईए ने सौदा कराया विवेक के साथ कि सोने की मूर्ति आधी आधी बेचेंगे, आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। वो कहने लग रहा है कि 36 लाख रुपए हमने देने हैं, 14 मैंने दे दिए, बाकी और देने हैं। जब रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वीडियो हमारे पास है, सारे पुख्ता सबूत हमारे पास है, और हमारे आदमी को जेल में डालने का काम करा है, एक मजदूर को जेल में डालने का काम करा है, क्योंकि वो गरीब आदमी है, उसकी कोई पहुंच नहीं है। अगर कोई और आदमी होता तो यही नेता भाग भाग के उसको छुड़वा के लाते। मैं तो इन नेताओं से भी पूछना चाहूंगा कि आपकी कोई साठगांठ हो तो ये जनता आपको देखेगी। एसपी हांसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि टुकड़ा कोई और लेके आते हैं, चाहे कुछ करवाते और निकलता कुछ है। उस वीडियो, आपकी वीडियो उसको जस्टिफाई कर रही है कि जो टुकड़ा है टेस्टिंग का, ये देख लो आप, इसी मूर्ति से ये देखो आप, ये टुकड़ा मूर्ति से काटने लग रहे हैं जो उस समय वीडियो बनाई गई थी। ये देख लो, देख लो, सबके सामने है ये वीडियो है, आप देख सकते हैं कि टुकड़ा किस प्रकार काटा गया है। बताओ भाई क्या क्या सबूत देने पड़ेंगे? सारे सबूत हमारे पास हैं, फिर भी हमारे उस मजदूर को जेल में डालने का काम किया है। आज पूरे हरियाणा के वकील मजदूर के पक्ष में खड़े, मेरे पास 20 फोन आए, कोर्ट में 50 वकील भाग के आए। आज प्रत्येक वकील इस केस को फ्री में लड़ने के लिए तैयार है। जब सारे वकील मजदूर के साथ हैं, सारा आसी मजदूर के साथ है, हिसार मजदूर के साथ है, हरियाणा मजदूर के साथ है, तो फिर पुलिस प्रशासन और ये बीजेपी के नेता क्यों नहीं मानने लग रहे? अपराधियों को सजा क्यों नहीं देने लग रहे? और उस मजदूर को क्यों नहीं छोड़ने लग रहे? सबसे बड़ा सवाल है आज के दिन कि पुलिस तानाशाही पे उतरी हुई है, पुलिस गुंडागर्दी पे उतरी हुई है, और खासकर हांसी पुलिस सरेआम गुंडागर्दी करने लग रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का ध्यान खींचना चाहता हूं कि आप इस मामले में हस्तक्षेप करें और अपराधियों को सजा देने का काम करें। एसपी हांसी ने तो ये भी कहा था कि ऐसी मूर्तियां जो है अक्सर अमेज़न के ऊपर अक्सर देखने को मिलती है, तो इतने सेंसिटिव मामले में इतना गैर जिम्मेदाराना बयान देना कहां तक जायज मानते? सबसे बड़ी बात, एसपी आईपीएस है, छोटे अधिकारी नहीं होते। पूरे डिस्ट्रिक्ट को आस होती है एसपी से कि एसपी हमारे साथ न्याय करेंगे, लेकिन एसपी हांसी ने जो बयान दिया बड़ा शर्मनाक है और बड़ा मजाकिया सा बयान दिया है। इतने बड़े मामले में उन लोगों ने इस प्रकार का बयान देके अपने आप को हंसी का पात्र बनाया है। एक बात मैं और कहूंगा, टुकड़े वाली बात मैंने साबित कर दी, टुकड़ा और नहीं था, मूर्ति से काटी गई है। फिर भी मेरी मांग है एसपी हांसी से ही खुद को ही अपने आप को उन्हें मानना पड़ेगा कि उनके साथ वाले अपराधी हैं, और कहीं ना कहीं एसपी साहब में भी रोल है। हमने पता है जब कोई सीआईए स्टाफ या थाने वाले कोई मोटी रिश्वत लेते हैं तो एसपी की नॉलेज में होती है। वो इस तरह नहीं है, 14 लाख रुपए ऐसे नहीं लिए जाते। 14 लाख की बात इसके अंदर आई है जिसके सबूत है। ऊपर से एसपी साहब ने बार बार कहा कि इसने हमारा टटलू काटा, इसने जनता का टटलू काटा, इसने सुनार का टटलू काटा। मैं कहूँ कि हांसी पुलिस आम आदमी का, आम जनता का टटलू काटने लग रही है। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक सवाल उनसे पूछा गया कि जब ये मूर्ति सीआईए ने बरामद की तो उसे माल खाने में क्यों जमा नहीं कराया गया, इस बात पर भी वो हड़बड़ाती हुई नजर आई। ऐसे अजीब बात सुनो, माल खा गए, सच्चाई है मूर्ति को तो बेच के खा गए, करोड़ों रुपए भीतर कर गए। अब मामला को दबाने के लिए जब रुपये घर आ जाए, वो वापिस बरामद हुए हैं तो सबको जेल हुआ है, इसीलिए इधर उधर की बात करने लग रहे हैं। कानून के सारे खिलाफ मैं पढ़ूँ था अखबार में, किसी भी लैब टेस्टिंग वाला को ये पावर है ही नहीं। पहली बात, 79% का गोल्ड का सर्टिफिकेट हमारे पास भी है, मैं आपने बताऊं, ये भी अलाउड नहीं है। एसपी साहिबान ने जो सर्टिफिकेट बना रखे हैं वो अलाउड नहीं है। ये सच्चाई है, ये मूर्ति पुरातत्व विभाग को देनी चाहिए थी। हम बार बार कहने लग रहे हैं कानूनी राय ले और उसके अंदर चाहे एसपी शामिल हो चाहे कोई भी शामिल हो, सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी तो अनिल विज जी से मांग है, अगर नाम मात्र भी ईमानदारी आप लोगों में है, बीजेपी के नेताओं में है, तो इनके ऊपर कार्रवाई 100% होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो हरियाणा प्रदेश की जनता का विश्वास पुलिस प्रशासन से उठ जाएगा और इस बीजेपी सरकार से उठ जाएगा। दबी जवान में तो एक बात यह भी निकल कर आ रही है कि मूर्ति को तो कहीं और कर दिया गया और किसी और धातु के बिस्कुट बना के सामने पेश कर दिया। ये सच्चाई हो सकता है, क्योंकि जब इन लोगों ने ये बता सकते हैं कि अमेजोन पर ऐसी मूर्तियां पड़ी हैं, तो हो सकता है अमेजोन से मूर्ति खरीद ले आई हो पुलिस और वह मूर्ति सोने की हो, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है उसमें साफ बात होने लग रही है कि मूर्ति सोने की है। विवेक पाटिल कहने लग रहा है मूर्ति सोने की है। विवेक पाटिल ने खुद साथ मिलके
मूर्ति का कोना काटा है और फिर वो चेक करे है लैब में, फिर वो 80% गोल्ड आया उसके अंदर। इसका मतलब क्या, 3.5 किलो सोने की मूर्ति दिखाई गई है। हमें लगता है, हमें शक है इस बात का कि हो सकता है सोने की मूर्ति बेच दी हो और ये बिस्किट अमेजोन से कोई मूर्ति लाके उसके बनवा के रख दी हो। ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला हो सकता है। इसकी भी जांच की हम गुंजाइश करेंगे एडीजी साहब से, जो ईमानदार अधिकारी ईमानदारी से अगर जांच करेगा और अगर कोई नेता शामिल है तो उनको हो सकता है रोक दे, एडीजी को भी रोक सकता है कोई नेता अगर कोई इसके अंदर शामिल है। अगर इस केस को क्लियर नहीं करा गया तो इसकी अगर कोई जिम्मेवार होगी तो बीजेपी सरकार होगी, बीजेपी के नेता होंगे, मुख्यमंत्री स्वयं होंगे, अनिल विज जी होंगे और यहाँ के लोकल नेता होंगे जो दबाव बनवा के इस मामले को दबा सकते हैं। अगला कदम क्या रहने वाला? अगला कदम यही है, हमारा पहला कदम यही है कि हम उसको छुड़वाएं। एडीजी साहब से उनकी माताजी मिलेंगी और ये सारे सबूत जो हैं ये एडीजी साहब को सौंपे जाएंगे ताकि इंक्वायरी में ये शामिल हो। और पुलिस वालों की तो अभी इंक्वायरी शुरू नहीं हुई है, हम मानते हैं। एफआईआर तक हमें दिखाई दी गई है अभी तक है कि आसिफ पुलिस में आते तो उनका कोई एफआईआर नहीं हुई। अगर एफआईआर को ऑनलाइन क्यों नहीं करना है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और जो निर्दोष है, जो मजदूरी करने वाला आदमी है, जिसने इतने बड़े कांड का पर्दाफाश किया बबलू, उसको जेल में पुलिस ने तुरंत डाल दिया। एफआईआर बाद में दर्ज करी, उठा के पहले ले आई उसको। देख लो कितनी तानाशाही है पुलिस की, कितनी गुंडागर्दी है। इस लड़के का फोन भी पुलिस साथ में छीन के ले गई थी। ये तो मदद करने वाला है। अब तो मन्ना इस बात का भी खतरा है कि जो बबलू की मदद करने लग रहा है उसको भी कभी ये आसिफ पुलिस टटलू गैंग न बना दे, इस बात का भी हमें खतरा है। लेकिन मैं पुलिस प्रशासन को चेताना चाहूं, बीजेपी सरकार को चेताना चाहूं कि सारी उम्र कुर्सियां नहीं रहनी, समय बदलेगा, लोग आप में बदलाव लाएंगे और जनता का राज होगा, तब आपकी इंक्वायरी सभी की होगी। राठी साहब ध्यान रखना, जो बात आपने कही है अगला नंबर आपका ही होगा। किसी का भी हो सकता है, कोई बात नहीं। देखो सच्चाई की लड़ाई लड़ना हमारा फर्ज है, वो लड़ेंगे भाई, मरे थोड़ी हैं, अभी जिंदा हैं, जिंदा, और लड़ते रहेंगे। चाहिए कुछ भी कर लो, धमकियां दे लो, चाहिए कुछ भी करो, लड़ाई लड़ते रहेंगे। और एक बात मैं साफ बताना चाहूंगा कि अगर नहीं माने तो इसको ऊपर लेवल पर भी उठाया जाएगा। मैं कहूँगी अगर इंक्वायरी नहीं है तो ऊपर लेवल पर उठाया जाएगा, जनता को बताया जाएगा, या तारीख जो है इतिहास में दर्ज होगी, मेरी गारंटी है इस बात की।